दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अनकॉइल्ड। पेट दर्द का बहाना कर अस्पताल में भर्ती होने वाले नवाब मलिक को न्यायालय ने जोर का झटका दिया है। पहली गलती तो नवाब ने ये नाटक करके की। ईडी को उससे इंटरोगेशन करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि 4 दिन तो नवाब मलिक मियाँ अस्पताल में ही पड़े रहे। गलती ईडी की तरफ से भी हुई। रिमांड याचिका में ईडी ने कहा कि नवाब मलिक ने हसीना पारकर को 55 लाख दिए, लेकिन कल जब नवाब की कस्टडी खत्म हो रही थी तब सुनवाई में ईडी ने अपनी गलती कबूली और कहा कि 55 नहीं बल्कि 5 लाख ही दिए थे। टाइपिंग मिस्टेक थी, ऐसा ईडी ने कहा। ये खबर आते ही मीडिया वालों ने ईडी के नाम गालियां देनी शुरू कर दी, नंगा नाच शुरू कर दिया। दाऊद शरण सरकार ने वाकई नायाब नमूने पाल रखे हैं। अरे मूर्खों, नवाब मलिक पर आरोप ही कौड़ियों के दाम में ज़मीन खरीदने का है। ये करोड़ों की ज़मीन जितने कम पैसे में खरीदी हो उतना नवाब का गुनाह और बढ़ेगा। इन मूर्ख पत्रकारों को इतनी भी समझ नहीं है। 55 लाख का 5 लाख हुआ, मतलब क्या नवाब मलिक का गुनाह कम हुआ? नहीं, और बढ़ा है। 55 लाख ही मूलतः इतनी कम राशि थी, कौड़ियों का दाम था जिसमें नवाब ने कुर्ला की ये करोड़ों की ज़मीन खरीदी थी। अब 55 से भी कम मतलब 5 लाख में अगर नवाब ने ज़मीन खरीदी है, मतलब कितना काला पैसा ऊपर दिया होगा नवाब ने हसीना पारकर को। ठीक है, गलती तो हुई है ईडी से रिमांड याचिका में, लेकिन न्यायालय की नज़रों में ये तो मामला और गंभीर बनता जा रहा है जब 55 लाख का 5 लाख हो गया है। ये वही मीडिया वाले हैं जो अभी नवाब के परिंदे हैं। वो एक समय देशमुख के दीवाने हुआ करते थे, जिन्होंने अनिल देशमुख को किसी फेक रिपोर्ट के आधार पर क्लीन चिट भी दे दी थी। याद कीजिए, जब वो मैनिपुलेटेड रिपोर्ट लीक की गई थी देशमुख के वकील आनंद डागा और सीबीआई अफसर अभिषेक तिवारी द्वारा। इसमें देशमुख के जमाई गौरव चतुर्वेदी भी शामिल थे, जिससे पूछताछ भी की गई थी। और आज न्यूज़ आई है कि सीबीआई लगातार देशमुख से पूछताछ कर रही है। कल भी सीबीआई की टीम आर्थर रोड जेल पहुंची थी, आज भी गई है। मूर्ख मीडिया वालों और आपको बिस्कुट डालने वाले अघाड़ी के नेताओं को ये समझना चाहिए कि ना ही फेक रिपोर्ट के आधार पर और ना ही 55 के 5 होने से, इस बात का बतंगड़ बनाने से ना ही देशमुख छूटेंगे और ना ही नवाब। वही देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ऐसा तांडव किया कि वसूली सरकार को अब दाऊद शरण सरकार के नाम से जाना जाएगा। एक तरफ शरद पवार साहब अनिल देशमुख के बाद नवाब के फंसने से डर गए हैं। नवाब से इस्तीफा लिया तो उसको पता चलेगा कि वो बली जाने वाला है और फिर क्या क्या उगल देगा। इस विचार से ही रूह तक कांप उठी है शरद पवार की। इतना हावी हो गया है नवाब शरद पवार पर, और इसीलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नवाब से इस्तीफा नहीं लेने दे रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस ने इस तरह से फंसाया है कि देवेंद्र फडणवीस जहां भी जाए, फिर वो मीडिया से संवाद या मुंबई महापालिका के चुनाव के संबंध में कहीं भी, या विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है तब हर बार ये बोल रहे हैं कि शिवसेना की सरकार है, उनका मुख्यमंत्री है। फिर भी जो आदमी दाऊद से ज़मीन खरीदता है, जिस दाऊद ने इतने गहरे घाव मुंबई को दिए हैं, उस नवाब मलिक से अब तक इस्तीफा नहीं ले रही है उद्धव सरकार। सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही नहीं बल्कि भाजपा का हर नेता ये बात बोल रहा है, और इसका खामियाजा भुगतने का डर उद्धव ठाकरे को सता रहा है आने वाले मुंबई महापालिका के चुनावों में। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक का इस्तीफा मतलब शरद पवार फंसेंगे, और जब तक इस्तीफा नहीं होता, नवाब मंत्री के तौर पर ही जेल में अंदर रहता है, तब तक उद्धव ठाकरे आने वाले मुंबई महापालिका के चुनावों में बचा कुचा जो जनाधार है वो भी खोते चले जाएंगे। पवार का फंसना, शिवसेना का जनाधार खोना और मीडिया का नंगा होना, पर नवाब का हमेशा ही जेल में रहना तय है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।